परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब कबीर अल्लाह अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में काशी में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर 120 वर्ष तक रह करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और एक जुलाहे की भूमिका की और साथ में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है और एक तत्वदर्शी संत का रोल भी किया। यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं अपने निज स्थान तक। वो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो और तुम भूल चुके हो अपने निज स्थान को, जहाँ तुम रहते थे वहाँ तुम बहुत सुखी थे या कोई सुख नाम की वस्तु तुम्हें नहीं है। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में लगा हुआ है। कोई तो जिसके संतान नहीं है वो सोचता है कि मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निर्धन है वो सोचता है मैं धनवान हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा बहुत धन है वो सोचता है कि मैं कोई एमएलए मंत्री बन जाऊं मेरी मौज हो जाएगी। एमएलए मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत बन जाती है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं शायद मेरे ठाठ हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, सुख होगा। वहाँ भी उसको सुख नहीं। फिर उसकी नीयत बनती है कि प्रधानमंत्री बनूं शायद तब मेरी मौज होएगी। लेकिन यह सुख नाम की चीज किसी को नहीं है। प्रत्येक प्राणी पीड़ित है। ऊपर से हमें ऐसा लगता है जैसे ये सुखी है, लेकिन अंदर से उसको घुन की तरह टेंशन खा रही होती है। अब सतलोक के जो हम जहाँ से हम आए थे उस स्थान का भेद हमारे को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि काल भगवान जिसके लोक में हम फंसे पड़े हैं इसने हमें बंदी बना करके यहाँ रोक रखा है, हमारी दुर्गति कर रखी है। अब जिस लोक के हम रहने वाले हैं उस देश का वो मालिक आता है, हमारा पिता आता है, जो हम गलती से इस काल के जाल में फंसे हुए उनको समझाता है कि तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं पता लगा? पीछे गए ना आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमात्मा कहते हैं भाई पहले जो चले गए तुम्हें छोड़कर वो काल ने भ्रमित कर दिए, कहीं के कहीं पटक दिए ठाकर, वो तो वापस आए नहीं। यूँ बताने के लिए आगे बहुत बुरी दुर्गति है और जो रह रहे हैं शेष ये भी चले जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब यह इतने दुखी हैं हम, जिसकी मृत्यु होगी उसको तो हम सोच लेते हैं मर गया भाई मर गया, कोई बात नहीं, इसका अंतिम संस्कार करो और क्रिया करके फारिग हो गए। शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं विचार करो, जैसे वो चले गए वो भी यही सोचे हुए थे हम अभी नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार। परमेश्वर अपने ऊपर ही ये सब उदाहरण दे करके हमें समझाना चाहता है। और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। अभी तेरे सांस शेष हैं प्रभु के कागजों में, इसलिए तू शेष बचा है। जिस दिन वो कागज पूरे हो जाएंगे, 1 सेकंड ना घर वाले रखें और तो रखेगा कौन? तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, और रहते भी सब जहां
और बिन परमेश्वर की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज आपने अपना घर, अपना देश, अपने बच्चे अपना ठिकाना मान रखा है कि हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा ठिकाना है, और कल मृत्यु हो जाती है। कहाँ गए? पुण्यकर्मी स्वर्ग में, पाप किए हैं फिर स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर नरक में, और जब नरक वो पाप नरक के जितने भोगने हैं वो भोग पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर पृथ्वी पर गधे की योनि में, गधे की योनि का संस्कार पूरा हुआ, फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते का पूरा हुआ, फिर दूसरे की योनि में। कितना ठोर ठिकाना ना स्वर्ग में ठोर ठिकाना, ना नरक में ठोर ठिकाना, ना मनुष्य जीवन में ठोर ठिकाना, ना देवता रूप में तेरा ठोर ठिकाना, क्योंकि यहाँ तो जन्म और मृत्यु का अटल विधान है। एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं। ये दो दुश्मन है इस प्राणी के। एक तो वृद्धावस्था, सबसे भयंकर दुख है वृद्धावस्था। अब कोई रोग हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो जा, इलाज है। इस वृद्धावस्था का कोई इलाज नहीं। इसका इलाज है लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है। परमात्मा के चरणों में आवे, पूर्ण ब्रह्म की साधना करे, परम संत से लेकर आखिरी सांस तक सच्चे दिल से भक्ति करे, तो बुढ़ापे में आने वाली आपदाएं बहुत हल्की हो जाएंगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन रहेगी वृद्धावस्था, उठा जाना बैठा जा, पर इतना फर्क हो जाएगा, चीस भड़क कम हो जाएगी, इतना राहत आपको अवश्य देगा। परमात्मा की भक्ति से राहत मिलेगी। और न मृत्यु का विकल्प यहाँ पर एक ऐसा स्थान है सतलोक, जहाँ हम रहा करते थे, वह ना मृत्यु होती थी ना वृद्धावस्था होती थी। ओए होए, हम उस सुख सतल को छोड़कर इस काल के लोक में दुख सतल पर आ गए। इस काल भगवान ने हमें इतना भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया कि हम अपने मूल ठिकाने को इतना भूल गए, अब विश्वास भी नहीं होता कि भगवान खुद आकर बताएंगे कि और स्थान है यहाँ, इनसे आगे, तो मन मानने को तैयार नहीं होता। काल यही चाहता है कि ये भूल जाओ उस भगवान को, कहीं ये यहाँ से निकल ना जावे, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, इसलिए उसने ये अपने खाने के लिए अपने तीनों पुत्रों से रजगुण